हालेलुया। सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हैं? निश्चय आप लोग अच्छे होंगे। और आइए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दें इस सुंदर सुबह के लिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठें, अपने घुटनों को टेकें और अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में चलें, परमेश्वर के साथ संगति में चलें। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्व सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से मेरे पिता ये सब लोग ब्लेस हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से इनके हर तरह के बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस भोर के समय में आपसे जो कुछ मांग रहे हैं मेरे पिता, इनकी जरूरतों को पूरा करो, इनकी प्रार्थना को सुनो और इन्हें ब्लेस करो। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह आप सबको ब्लेस 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 करे इस सुंदर सुबह के लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप धर्मी हैं ओ या दुष्ट मनुष्य हैं? हालेलुया। मतलब कि धर्मी और दुष्ट मनुष्य, या मैं दो मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, एक धर्मी है और एक दुष्ट है। अब आप समझें कि आप धर्मी हैं या दुष्ट हैं। हालेलुया। मैं हमेशा साफ साफ कहता हूँ, और आप समझें कि आप धर्मी हैं या आप दुष्ट हैं। आप दुष्ट नहीं, आपका चरित्र धर्मी है या आपका जो चरित्र है वो दुष्ट है। हालेलुया। और ये शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक में जाकर सर्च करें चमत्कार चर्च ऑफ जीसस, और फेसबुक पेज है, इसको लाइक और फॉलो करें ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल और फेसबुक पेज को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारी सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। जो आपको अच्छी लगे आप उनको देख सकते हैं। जो आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ की आपको हर ज़रूरत की वीडियो इसके अंदर मिलेगी और आप ब्लेस हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो आइए हम दिन की शुरुआत करते हैं। हालेलुया। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। अब आपने जांचना है कि आप क्या हैं। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा, न मैं आपसे कुछ कहूंगा। आप अपने आप को जानने की आप किस लेवल में प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति मतलब वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो आपके मित्र हैं, जो आपके विरोध में हैं, जो आपके दुष्ट हैं, और आपसे कहेंगे चल आज करते हैं, चल आज ऐसा करते हैं, चल आज ऐसा करते हैं। वो प्लान बनाते हैं, चल आज दारू पीने चलेंगे यार, चल आज नशा करने चलेंगे यार, चल आज मौजे मारने चलेंगे, चल आज व्यभिचार करने चलेंगे, चल आज सिनेमा चलते हैं, थिएटर चलते हैं, चल आज बैठ के अपने ऐसी सीडी देखेंगे, XYZ। आप समझ रहे हैं इन बातों को। लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह मनुष्य, वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दूसरी बात लिखी है नए पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। आज चौक पे खड़े हो गए, आज उस चौक पे खड़े हो गए, आज उस चौक पे खड़े हो गए, आज उस चौक पे खड़े हो गए। वहां पर बैठकर क्या करते हैं? न ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है। चलो जाए ताश खेलते हैं, आज जुआ खेलते हैं, वहां पर बैठ गए और ठट्ठा कर रहे हैं, हा हा हा, हंस रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, चौकों पे खड़े हो रहे हैं और मीटिंग बिठाकर कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये सब बातें मैं आपके बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, बहनों के लिए नहीं बोल रहे बातें। मैं आपके बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, आपके भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, आपके पिता के लिए बोल रहा हूँ। समझे इन बातों को। पहली बात, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दूसरी बात, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। तीसरी बात, ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता। क्या ही धन्य है वह मनुष्य। क्या आप में ऐसे गुण हैं? आप जांचें अपने आप को कि आपके अंदर क्या गुण चल रहे हैं। हालेलुया। क्या आप बुरी संगति में पड़ चुके हैं? क्या आप चौकों पे खड़ा होते हैं? क्या आप ठट्ठा करने वाले मंडली साथ हंसते हैं? कभी किसको देख के हंस लिया, कभी किसको देख के हंस लिया, कभी किसी लड़की के पीछे चले गए, कभी किसके पीछे चले गए, कभी किसके पीछे चले गए। ऐसा लटरगिरी करनी, गलियों के अंदर जाकर घूमना, हांडना। आप समझ रहे हैं इन बातों को। हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कौन रहता है? आप रहते हो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न। यहोवा की व्यवस्था क्या है?
परमेश्वर के साथ चलना। हालेलुया। या तो आप, जो मैंने अभी आपको बताया 3 बातें, दूसरों की युक्ति पर, पापियों के मार्ग में, ठट्ठा करने वाली मंडली, या तो आप मसीह में होने के बावजूद भी अगर आप इनके अंदर गिने जाते हैं तो अभी आपको बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। और एक मसीह व्यक्ति है, क्या ही धन्य है वह है पुरुष, क्या ही धन्य है वह। आप अपने नाम ले सकते, क्या है धन्य है वह है रोहन, क्या है धन्य वह है कमल। हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो मसीह में होगा वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रहता है। नहीं, बुरा नहीं करना। दोस्तों के साथ चला भी गया तो उन्होंने बोला चला आज दारू पीते हैं, आज मस्ती मारते, नहीं भाई, मैं नहीं पीऊंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं और मैं ऐसे काम नहीं करता। हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। चलो आज प्रार्थना करते हैं, चलो आज आराधना करते हैं, चलो आज स्तुति करते हैं, चलो आज महिमा करते हैं, चलो आज उपवास रखेंगे, आज मेरे भाई के घर में जाएंगे, वहाँ पे गिटार बजाएंगे, आज अपने ढोलकी बजा के आराधना करेंगे, आज अपने बंदगी करेंगे, आज अपने सत्संग करेंगे, आज अपने प्रचार करेंगे, आज अपने प्रार्थना करना सीखेंगे। ऐसी बातें जो मस्त रहते हैं। और एक साइड दूसरा व्यक्ति है जो गली में घूम रहा है, ठट्ठा कर रहा है, गली में जा घूम रहा है, धक्के खा रहा है, गली में जा जाकर लड़की पीछे घूम रहा है, लड़की बाजी में पड़ गया है, नशे में पड़ गया है। हालेलुया। अपने आप को जाने, धर्मी या दुष्ट मनुष्य वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। किसके लिए सफल होगा? जो प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, प्रार्थना करता है, जो आराधना करता है, बंदगी करता है, सत्संग करता है, वो हमेशा ही प्रसन्न रहेगा और हमेशा ही सफल रहेगा, क्योंकि वचन कहता है इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आप जो कुछ भी करोगे, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था से प्रसन्न है तो आप जो कुछ भी करोगे तो हमेशा सक्सेस हमेशा की हमेशा सफल ही सफल रहेगा। हालेलुया। अब दूसरी बात, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह भूसी के समान होते हैं जब पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। आप समझे कि आपने चुनाव क्या किया है। आप प्रभु में होने के बावजूद भी आप धर्मी हैं या दुष्ट हैं। देखिए, एक साइड तो ये बातें चल रही हैं कि पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दूसरी बात पापी के मार्ग में नहीं खड़ा होता, तीसरी बात ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता। हालेलुया। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप दुष्टों के साथ चलते हैं, पापी के मार्ग में खड़े होते हैं, ठट्ठे करने वालों के साथ आपको उठना बैठ रहे हैं, आप उनके साथ मस्ती मारते हो? तो अंत सुन लो, अंत क्या है? स्पष्ट बात बोलूंगा, अंत है यहोवा धर्मियों को मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इधर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बाइबल स्पष्ट कह रही है दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जो दुष्टों का मार्ग वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन सफलता कौन पाएगा? जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन ध्यान रहता है उसको। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। सिंपल स्पष्ट बात यह है, अगर आप प्रभु के साथ उसकी व्यवस्था में, उसकी संगति में चलते हो तो आप हमेशा हरे भरे रहोगे, आपको फल लगेंगे। फल मतलब यह है कि आप कभी नहीं सूखोगे मसीह जीवन के अंदर, आप ब्लेसिंग की ओर दौड़ोगे, आप आशीष की ओर दौड़ोगे। लेकिन दूसरी साइड है जो नशा कर रहा है, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो नशा करते हैं, जो आप समझ रहे मैं किन की बातें कर रहा हूं। आप अपने चरित्र को जाने, क्या आप दुष्ट हैं या धर्मी हैं? अगर आप दुष्ट हैं तो दुष्टों का मार्ग नष्ट किया जाएगा, और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उसकी व्यवस्था पर ध्यान दिए रहते हैं, उसका काम कभी भी असफल नहीं होता, वो हमेशा सफल ही सफल होता है। हालेलुया। वो ऋतु में फलता है, अपने ही ऋतु में फलता है। इसलिए जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जो मसीह के बेटे हैं, जो मसीह की बेटियां हैं, वो कभी नहीं मुरझाती, वो हमेशा हरी भरी रहती है। हालेलुया। और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। हालेलुया। मैं छोटा सा छोटा आपको मैसेज बताता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो होने के बावजूद कुछ लोग सुनते नहीं इन बातों को, लेकिन आप समझे कि आप दुष्ट हैं, धर्मी हैं।
हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में आने के बाद दुष्टता दिखा रहे हैं तो ये गलत है। आज अपने घुटनों को टेक के मेरे भाइयों मेरी बहनों घुटनों को टेक के और प्रार्थना करें, कहें प्रभु यीशु मसीह आज तक मेरे से कोई भी गलती गुनाह हो गया तो मुझे माफ करो। आज तक मेरे हर तरह के पाप को क्षमा करो। आज से मैं दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलूंगा, मैं आपकी व्यवस्था पर ध्यान दे के बैठूंगा। आज मैं आपकी बंदगी क्या करूंगा, मैं आपकी स्तुति क्या करूंगा। हालेलुया। जो जवान बच्चे हैं वो भी कहें, हाँ प्रभु यीशु मसीह आज से वादा करते हैं आपसे कि मैं दूसरों की युक्ति पर नहीं चलूंगा। कुछ बेटी हैं जो छोटी हैं, जो क्लास में हैं, 18 साल से वो बड़ी हैं, जो वो भी ये अंगीकार करे, 15 साल से लेकर 25 साल की वो भी अंगीकार करे कि हाँ प्रभु जी मेरे से ये गलती गुनाह होगी है। मैं भी मेरी फ्रेंड सर्किल में मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं नशा करती हूँ और मेरे से पाप होता है। तो आप जाने और अपने पापों की क्षमा को मांगे। हालेलुया। निश्चय वो स्वर्गीय पिता आज आपको क्षमा करने वाला इस भोर के समय में। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी पापियों के पाप क्षमा किए जाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आज मेरे पिता परमेश्वर जो जो अंगीकार कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो जो सोच रहा है मैंने ये गलती की थी, मैंने उस दिन ये किया था, मैंने उस दिन ये किया था और आज मैं घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह क्या रोता हूँ और मैं नए सिरे से शुरुआत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पापों को क्षमा करो। निश्चय प्रभु यीशु मसीह इनके पाप क्षमा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके पाप क्षमा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके पाप क्षमा हो जाए। आज इनके पाप क्षमा हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इन सबको ब्लेस करो। मेरे पिता अपनी मेरे पिता परमेश्वर अपनी हाथ के नीचे नहीं रखो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी यहाँ से ब्लेस किए जाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कभी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चले और जो दुष्ट इसको बुलाते हैं उनका मैं नष्ट करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी बुद्धि को नष्ट करता हूँ, उनकी सोच को नष्ट करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ये पूरा परिवार हंसता खेलता रहे, नशे से दूर रहें, बुरे विचारों से दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें, बुरी संगति से दूर रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस 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 रहें। आमीन। हालेलुया। सो आप ये वीडियो को अपने रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि जो जवान हैं वो समझें कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और मैंने रास्ता क्या चुना है और मैं किधर जा रहा हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे।